हिंसा के बाद संभल में शांति के लिए जिला प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। एक और लाउडस्पीकर के शोर को लेकर प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर भी एक्शन जारी है। इस पर सांसद वर्ग भड़क गए। संभल में फिलहाल क्या चल रहा है, ये रिपोर्ट आप देखिए। कैसे लोगों ने मान लिया कि ऐसा करेंगे तो रुक जाएगा वोट का। हम भी चाहें तो नहीं रोक सकते भाई, वोट का ऐसे तो जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर संभल में हुई हिंसा के 18 दिन बीत चुके हैं। शहर धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है, लेकिन प्रशासन किसी भी तरह की रियायत के मूड में नहीं है। संभल कोतवाली में चल रही ये मीटिंग लाउडस्पीकर को लेकर है। इस बैठक में पुलिस के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख समाज के धर्मगुरु मौजूद। उनसे पूछा कि उन्हें लाउडस्पीकर उतारने पर आपत्ति है तो साफ साफ अभी बता दें। एएसपी ने धर्मगुरुओं को हिदायत दी कि लाउडस्पीकर की आवाज तय लिमिट में ही रखें। सभी धार्मिक स्थलों में कुछ जगहों पर माइक की आवाज़ें आ रही थी। इस संदर्भ में मीटिंग ली गई है और मौलवियों आदि से बताया गया है कि जो भी विधि सम्मत है उसके अनुसार माइक रखेंगे। माइक की आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। परिसर के अंदर ही एक छोटा माइक रखेंगे जो परिसर के अंदर ही आवाज़ आए। सभी ने इस पर सहमत व्यक्त की है और उनसे पूछा गया कि कोई आपत्ति यदि हो तो वह लिख के दे दें। तो सभी ने इसमें कोई भी आपत्ति किसी ने दर्ज नहीं कराई, सभी की सहमति है। पुलिस से मीटिंग के बाद हिंदू और मुस्लिम समुदाय दोनों के धर्मगुरु इस बात पर सहमत हुए कि वो लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए तय नियमों का पालन करेंगे। जो हाई कोर्ट का आदेश है या सुप्रीम कोर्ट का आदेश है माइक के ताल्लुक से ध्वनिकरण के लिए, उसी के संबंध में मीटिंग थी और उसमें शहर के जिम्मेदार किस्म के लोग मौजूद थे। लिहाजा शहर में अमन व अमान कायम हो चुकी है और जो कुछ बची कुची वो भी अब पटरी पर लौट आएगी। तो अब ये कि शहर के व्यापारीगरों को, समाज सेवी को, हर आदमी को नुकसान पहुंचा है और ये बड़े दुख की घटना हुई है। जितने भी अधिकारी थे उन्होंने ये आज मीटिंग का एक आयोजन किया। उसमें ये बताया गया कि ये जिम्मेदारी आपकी थी, आप अपने बच्चों को कैसे समझाएं, आपने बच्चों को समझाएं। क्या निर्देश दिए गए? यही निर्देश दिया गया कि लाउड स्पीकर उतार लिए जाए मंदिर मस्जिद दोनों जगह से। कम आवाज़ में नीचे बजाया जाए। मंदिरों के लिए भी कहा गया, सबके लिए। इस मीटिंग में 24 नवंबर को सर्वे को लेकर हिंसा पर भी बात हुई। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से कहा कि उन्होंने सारी जानकारी होने के बावजूद अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। पहले रुकवाने के लिए इसको जब हाई कोर्ट चले गए, क्यों नहीं गए तुम्हारी भाई? टैक्स पार्टी आदेश था, आप कोर्ट में चैलेंज करके उसको जाते ही भाई हमें सुना जाए, क्यों नहीं? वो 2020 देखना चाहते तो जवाब है कुछ इसका? भाई 19 तारीख को आदेश आया, 19 से 29 तारीख लगी, उस बीच में बातें थोड़ी। संभल हिंसा के आरोपियों की तलाश में बुधवार को समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्ग के इलाके में अतिक्रमण पर बुलडोजर गरजा। थाना नखासा के दीपासराय इलाके में दरअसल बिजली विभाग को सांसद के मोहल्ले में बिजली चोरी की शिकायत मिली थी। वहीं कुछ लोगों ने इतना अतिक्रमण कर लिया था कि बिजली का खंभा उनके घर के अंदर था। लिहाजा बिजली विभाग ने बुलडोजर की मदद से ऐसे निर्माण को गिरा दिया। जो दुकानें अतिक्रमण करके बनाई गई थी उसे बुलडोजर से गिरा दिया गया। इस छापेमारी में कुछ घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। विद्युत विभाग की जांच में यह खुलासा हुआ कि 6 घरों से सैकड़ों घरों में बिजली की सप्लाई की जा रही थी। इसमें यह खुलासा हुआ कि अकेले संभल कस्बे में ही हर महीने 14 करोड़ की बिजली चोरी होती थी। बिजली विभाग की बिजली के खंभे पर कब्जा कर उसको अपने घर में ही कंप्लीटली समाहित कर लेने वाले एक ऐसे व्यक्ति का घर का अतिक्रमण है, वो अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। उसके अलावा अभी तक पिछले 2 महीने से बिजली विभाग द्वारा चलाई गई संभल कस्बे में बिजली चोरी को रोकने के लिए, जो कि करीबन 13 से 14 करोड़ रुपए पर महीना बिजली चोरी होती थी, उसको रोकने के लिए जो अभियान चलाया गया है। संभल प्रशासन से नाराज चल रहे स्थानीय सांसद को बुलडोजर एक्शन पसंद नहीं आया। जियाउर रहमान बर्ग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, संभल से एक तल्ख हकीकत सामने आ रही है। 5 मुसलमानों की जान लेने के बाद भी मुस्लिम मोहल्लों में खौफ पैदा करने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। पीड़ित को इंसाफ दिलाने के बजाय मुसलमानों को शक की बुनियाद पर जेलों में डाला जा रहा है और उन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। आज का संभल उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के ऊपर जुल्म की मिसाल है।
मैं लगातार लोकसभा में इस मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रहा हूं, जालिम को सजा मिले और मजलूम लोगों को इंसाफ मिले। 2 दिन पहले संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार दिल्ली आए थे। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से मिलकर अपना दर्द बयां किया। 20 मिनट की मुलाकात में राहुल गांधी ने उन्हें इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। संभल लौटे इन लोगों ने कांग्रेस नेताओं से बातचीत में इन परिवारों को इंसाफ का भरोसा दिलाया। संभल को लेकर सियासत भी चरम पर है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर योगी सरकार और प्रशासन पर निशाना साध रहे हैं। जहां संसद में इस मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है, वहीं इस पर आगामी विधानसभा सत्र में भी हंगामा तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज।